यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। जैसे बेटा आप जानते हैं कि हमने मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है बेटा पीजीटी हिस्ट्री की। तो आज बेटा हमारा जो आज 15 टू 16 टेस्ट है बेटा, इससे पहले ऑलरेडी 14 टू 15 बेटा मॉक टेस्ट की क्लासेस हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बंसल अकेडमी का बेटा वहां पे अपलोड हो चुकी है। तो बेटा यह मॉक टेस्ट सीरीज का मेन मोटिव उद्देश्य क्या है बेटा? इसका उद्देश्य आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाना। तो आप बेटा जो मॉक टेस्ट सीरीज देख रहे हो, आपको बेटा आप यह देख रहे हो कि उसमें कैसे क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो बेटा हर एक क्वेश्चन, बेटा कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन बेटा हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी हम बेटा थ्योरी सेशन 2 बार कवर कर चुके हैं। तो बेटा अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो बेटा आप मैसेज टाइप कर सकते हो। देन आज का बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, which of the following edict does not belong to the category directed of the संघा? तो बेटा यह बोलता क्या था, इसमें से कौन सा बेटा अडिक्ट है? तो बेटा अडिक्ट किसने बनाए थे? अडिक्ट बेसिकली बनाए थे अशोक ने। तो बेटा उसके साथ यह संबंध नहीं रखता बेसिकली किसके साथ बेटा? शिलालेख संघ को निर्देशित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो बेटा जब बेसिकली जो इसका मेन मोटिव क्या था, इसका मेन मोटिव बेटा जो बौद्धिज्म को स्प्रेड करना था, जो इसने बेटा 261 बीसी में बेटा आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा, कलिंगा के वार के बाद इसने बेटा जो अडॉप्ट किया था, किससे अडॉप्ट किया था? मोगली पुत्र तीसरा बेटा उपगुप्ता से, जो हम बेटा ऑलरेडी पहले कई बार यह पॉइंट डिस्कशन कर चुके हैं। तो बेटा यह इसका बनेगा तो बेटा कंधार इंस्क्रिप्शन। तो यह बेटा इसका आंसर है। तो बारबरा या बेटा सांची या बेटा जो निगलन, तो बेटा यह निगलगिरी, तो बेटा नीलगिरी, जो यह भी तीनों इसके साथ संबंधित हैं, लेकिन यह बेटा ऑप्शन ए जो कंधार डिक्ट था बेटा। आगे देखिए, अशोका हिमसेल्फ कंसीडर हिज पॉलिसी ऑफ धर्मा एज, अशोक स्वयं अपनी धर्म नीति को इस प्रकार मानते थे बेटा, द एसेंस टू ओरिजिनल बुद्धिज्म एज preached by the Buddha, a way of life which was both practical and convenient as well as highly moral. The idea of which virtual life based on the moral teaching of various thinkers, the assistance to all religion for the common religion of making. Then बेटा सभी धर्मों का सार या मानव जाति का सामान्य धर्म, विभिन्न विचारों की नैतिक शिक्षाओं पर आधारित सदाचार जीवन का उद्देश्य, जीवन का एक तरीका जो व्यवहारिक और सामाजिक होने के साथ साथ बेटा, हाँ उसके बाद है बुद्ध द्वारा प्रचलित मूल्य बुद्ध धर्म का सार। तो बेटा हम जो इसका मेन मोटिव क्या था, तो बेटा इसका जो मेन मोटिव है बेसिकली बेटा इसने क्या किया था, द आइडियल ऑफ वर्चुअल लाइफ मॉरल टीचिंग ऑफ द वेरियस थिंकर। तो बेटा तो बेटा जो इसने खैर बुद्ध धर्मा बनाया था बेटा, धर्म पॉलिसी, तो अशोक ने बेटा उसमें सभी धर्म के अच्छे पॉइंट लिए थे। हाँ तो बेटा यह बेसिकली, तो बेटा हम इसको भी बोल सकते हो विभिन्न विचारों की नैतिक शिक्षाओं पर आधारित सदाचार जीवन का आदर्श। विभिन्न विचारकों, बेटा वैसे विचारकों मतलब यह, तो बेटा यह बिल्कुल ठीक बनेगा, लेकिन वह हम बेटा वेरियस थिंकर नहीं बोल सकते बेटा, वहां से हम बेसिकली जो बेटा वहां पे रिलीजन थे, जैसे हिंदुइज्म था, जैनिज्म था, बुद्धिज्म, 3 मेन इज्म थे। और बेटा उसके अलावा जो इससे पहले या इसके समय में भी बेटा थिंकर हुए थे, तो बेटा अशोक के उनके साथ आमतौर पर बेटा विचार विमर्श होते रहते थे जो इनके समय में थे। जैसे बेटा मोगली पुत्र तीस जो 3rd मीटिंग के बेटा वह प्रेसिडेंट थे। तो बेटा अशोक ने क्या किया था, सभी अच्छे विचार इकट्ठे कर कर बेटा उसने एक धम्म बनाया था जिसको हम अशोक द थंब के नाम से जानते हैं। इन द सोशल मैटर अशोकास मोस्ट रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट वाज, सामाजिक मामलों में अशोक की सबसे क्रांतिकारी अवधारणा क्या थी? प्रॉपर बिहेवियर टू स्लेव सर्वेंट एल्डर्स, हिज
फिर बेटा ऑपोजिशन टू वेस्टफुल सोशल रिटर्न टू द, फिर बेटा एट मैरिज बर्थ, या फिर बेटा जर्नी एक्सेट्रा। ही ऑपोजिशन टू सोशल entertainment such as समाजा देन ऑल ऑफ द अबव, समाज के बेटा जैसे मनोरंजनों के ऊपर प्रतिरोध, या फिर बेटा व्यवहार जन्म यात्रा आदि को व्यर्थ सामाजिक अनुष्ठानों में बेटा मना, या फिर दासों नौकरों बुजुर्गों आदि के प्रति उचित व्यवहार। तो बेटा यह बेसिकली बात किसकी हो रही है, तो एक मिनट बेटा, हाँ जी, तो बेटा बेसिकली इनमें से क्या पूछ रहे हैं, तो रेवोल्यूशनरी मतलब बेटा क्रांतिकारी कौन सा पॉइंट है इनमें से सबसे ज्यादा। दास नौकरों बुजुर्गों के प्रति उचित व्यवहार, बिल्कुल ठीक है बेटा। विवाह जन्म यात्रा आदि के प्रति उसका विरोध, नहीं बेटा उसने बेसिकली यहाँ पे रोक तो नहीं लगाई थी। तो बेटा इसमें से अगर हम उसका क्रांतिकारी जो व्यवहार देख सकते हैं, तो बेटा एक तो यह सभी के साथ उसने इक्वालिटी बेस्ड बेटा उसके रिलेशन थे दास नौकरों बुजुर्गों के साथ। फिर बेटा तो क्योंकि उस समय आमतौर पर जो समाज था बेटा वहां पे बेटा इक्वालिटी बेस्ड नहीं था, क्योंकि बेशक उसने बेटा अशोक ने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था, लेकिन चाहे उसको बेटा सेंट्रल रिलीजन भी उसने माना था, लेकिन दूसरे धर्मों के ऊपर बेटा उसने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई थी। तो बेटा तो सामाजिक, तो चलो बेटा उसने कुछ मनोरंजनों के ऊपर भी रोक लगाई थी, लेकिन बेटा यह पॉइंट बी ऐसा नहीं था, उनका विरोध वगैरह नहीं किया था उसने कोई भी कहीं पे भी। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not one the border categories into which the edicts issued by Ashok can be divided। तो बेटा निम्नलिखित में से कौन सी उन व्यवहारिक श्रेणियों में से एक नहीं है जिसमें अशोक द्वारा जारी किए गए शिलालेखों को विभाजित किया जा सकता है। तो बेटा सबसे पहला सार्वजनिक घोषणाओं उनकी प्रजा के लिए, जब बेटा संघ के निर्देशक, या उसके बाद बौद्ध धर्म के दर्शन और दैनिक जीवन में इनकी प्रतिसंगता को समझाने वाली घोषणा, जब बेटा धर्म के प्रचार के लिए जारी किए गए आदेश। तो अगर बेटा हम अशोक को देखेंगे तो बेटा क्या बोल रहा है, नॉट, इसमें से कौन सा नहीं है, तो बेटा यह बिल्कुल ठीक है सामाजिक घोषणाओं के लिए प्रजा, क्योंकि बेटा जो इसने बेसिकली एडिक्ट से या बेटा पिलर रॉक पिलर वगैरह कुछ भी थे बेटा वह आमतौर पर प्रजा को बेटा जानकारी के लिए उनके उदार के लिए ही कराए थे। आगे देखिए संघ के निर्देश, हाँ बेटा ये भी ठीक है। उसके बेटा धर्म के प्रचार के लिए जारी किए गए आदेश, ये भी ठीक है। बौद्ध धर्म दर्शन और दैनिक जीवन में इसकी प्रसंगता समझाने वाली घोषणाएं, तो बेटा ऐसा बेसिकली इसका कोई मोटिव नहीं था, तो बेटा ऑप्शन बनेगा बेटा सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द फैमिली मेंबर ऑफ अशोका मेंटेन इन हिज एडिक्ट, अशोक के शिलालेख में उनके परिवार के सदस्यों का उल्लेख, तो बेटा कहां से माना जाता है, किसके विषय में बेटा, उसके अशोक की जो पर्सनल लाइफ थी बेटा उसका फैमिली थी उसके बारे में जानकारी मिलता है। सेकंड वाइफ कुरावरी, या फिर बेटा उनका पुत्र तिग्वा, या फिर बेटा उनकी पत्नी अशब्दा असंधमित्रा, देन हिज डॉटर संगामित्रा। तो बेटा यह फैमिली मेंबर ऑफ द अशोक मेंशन इन हिज एडिक्ट, देन बेटा ऑप्शन ए जो फर्स्ट बेटा उनकी जो सेकंड वाइफ थी इनके विषय में बेटा जानकारी मिलती थी। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यस द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेक्टेड बाय अशोक, तो अशोका ने बेटा जैसे देखिए 250 बीसी में बेटा पाटलिपुत्र में इसने थर्ड काउंसिल करवाई थी। कितनी काउंसिल हुई है, 4 काउंसिल हुई है। तो फर्स्ट बेटा जैसे पहले कई बार बता चुका हूं 483 बीसी में बेटा जो राजगृह में हुई थी जो अजातशत्रु ने कराई थी। फिर 383 बीसी जो बेटा यह विशाली में हुई थी, यह किसने, कालाशोक ने। और तीसरी वाली बेटा अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी। तो इसमें बेटा अभी क्या, इसने बुद्ध संघों को उनके असंतुष्टों से मुक्त किया। इस सम्मेलन में कथावथु का संकलन इसके उपयोग मोगली पुत्र तिस के द्वारा किया गया था, जब बेटा इसने भारत के विभिन्न हिस्सों
भेजने का निर्णय किया? जब बेटा उपरोक्त सभी, हाँ बेटा यह आएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि बेटा एक यह बात याद रखना, इसी मीटिंग में जो कथावतु है बेटा वह तैयार किया गया था, जो बेटा मोगलीपुत्र तीस की रचना है, जो बेटा इस मीटिंग के प्रेसिडेंट थे। मोगलीपुत्र तीस ने बेटा कथावतु भी लिखा था। और यहाँ पे बेटा बेसिकली जो बेटा कुछ एक्स्ट्रा अनुसंधान वगैरह थे जो बेटा बेसलेस थे, उनसे भी छुटकारा था, ये भी ठीक है। फिर बेटा इट डिसाइडेड टू डिस्पैच बुद्धिज्म मिशन टू वेरियस पार्ट, हाँ तो बेटा इसी मीटिंग के जरिए फैसला लिया गया था कि जो फॉरेन कंट्री है बेटा वहां पे बुद्धिज्म को स्प्रेड किया जाएगा। इसी कारण बेटा अशोक ने अपने बेटी संघमित्रा और बेटे बेटा महेंद्र को उसने बेटा श्रीलंका के लिए भेजा था। ऑल ऑफ अबव बेटा इसका आंसर बनेगा। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट डिड अशोका ऑर्डर दैट दोज एवर मॉन्क और नन ब्रेक्स अप द संघ आफ्टर बिगिन क्लोथिंग इन व्हाइट गारमेंट शैल टेक अप अबव इन अ प्लेस अदर देन अ मोनेस्ट्री। तो निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया था क्योंकि जो भी साधु या बेटा भिक्षु या भिक्षुणी संघ को तोड़ेगा उसके सफेद वस्त्र पहनकर मठ के अलावा किसी अन्य स्थान पर निवास करना होगा। तो बेटा यह कहाँ पे मिलता है? तो बेटा यह क्वीन अडिक्ट, तो यहाँ पे बेटा ऐसा इसने बोला था। देन आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, हाँ जी, was not undertaken by अशोका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक उपाय अशोक द्वारा नहीं किया गया? सम्राट ने शाही दौरों की प्रथा शुरू की और अधिकारियों को 5 वर्षीय स्क्रिप्ट की स्थापना की। जब उन्होंने अपने अधिकारियों के लिए एक आचार संहिता जारी की, उन्होंने लोगों को न्याय और दुष्प्रयोग से बचाने की कोशिश की, या फिर बेटा उन्होंने मंत्रियों द्वारा दायर याचिकाओं पर निर्दोषियों की रिहाई की। तो बेटा इसमें अशोक का क्या बोलता है? तो बेटा कौन सा जो उसका प्रशासनिक उपाय अशोक द्वारा नहीं किया गया? तो बेटा उन्होंने जो, बिल्कुल ठीक है बेटा, पहले सम्राट ने उन्होंने बेटा जब बुद्धिज्म को अपनाया तो उसके बाद उसमें बदलाव भी आए, तो उसके बाद फिर बेटा उसने रॉयल टूर्स वगैरह जो, हाँ यह भी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए भी ठीक है बेटा। उन्होंने अपने अधिकारियों की एक आचार संहिता जारी की, ये भी ठीक है, क्योंकि बेटा उन्होंने एक जो कोड ऑफ कंडक्ट, तो बेटा एक कोड कंडक्ट किया था जो उस समय सोसाइटी के लिए ऑलमोस्ट बेटा जो यह बुद्ध धर्म के समय में ही हुआ था। देन उसके बाद ही टाइड टू से पीपल, हाँ तो बेटा ये भी था, तो यह बेटा इसके साथ नहीं था, ये वाला ऑप्शन डी, उनके के मंत्रियों द्वारा दायर याचिकाओं पर दोषियों की रिहाई। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, what is the most significant difference in the message of pillar addict as compared the rock addict? दोनों की तुलना में बेटा क्या डिफरेंस है? स्तंभ शिलालेखों में मुख्य जोर सामाजिक कल्याण उपायों पर है। स्तंभ शिलालेखों में बेटा धर्म के बारे में कट्टरता और मंगोलियन का संकेत है। फिर बेटा स्तंभ शिलालेख मुख्य रूप में बेटा धर्म के नैतिक पहलुओं और अशोक को बेटा बुद्ध धर्म के प्रति लगाव को समेती है। तो बेटा उसके बाद शिलालेख आम लोगों से संबंधित है। तो बेटा इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो दोनों में बेटा डिफरेंस क्या है? तो बेटा हाँ जी, द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द, तो बेटा इनमें जो, हाँ स्तंभ शिलालेख में बेटा दम के बारे में और कट्टरता, और बेटा उसके बाद है द मंगोलियन इन द पिलर एडिक्ट। तो बेटा यह बी ऑप्शन इज राइट, तो आप इसके साथ जाओगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स द प्रो, हाँ जी, निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? बेसिकली बेटा यह विचार किसका था? अशोक का था। लेकिन कहाँ पे बेटा इसको जो रिप्रेजेंट किया गया? तो बेटा इसको जो, हाँ जी,
फर्स्ट रॉक एडिक्ट में बेटा बोला था इसने, सभी इंसान मेरे बच्चे हैं, लाइक माई चाइल्ड। क्योंकि बेटा इसने बोला था क्या था, जैसा मैं अपने बच्चों के लिए चाहता हूं वैसा ही मैं अपनी प्रजा के लिए भी चाहता हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स डज अशोक एक्सप्रेस हिज फेथ इन द बुद्ध क्रीड। तो बेटा किस में उसको बेटा बुद्धिज्म के विषय में बताया गया है कि उसकी बेटा पूर्ण तौर पे बुद्ध में जो बेटा उसका विश्वास था। तो बेटा रोमन देई शिलालेख में हमें मिलता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट of which of the following cannot be obtained from the edict and inscriptions of Ashoka। तो बेटा निम्नलिखित में से कौन से संघ से जानकारी अशोक के शिलालेख एवं शिलालेखों से प्राप्त नहीं होती। उसका क्या बेटा, सांप्रदायिक और सांप्रदायिक संघर्ष, अशोक के अंतरकालीन मन का कार्य, देन अशोक द्वारा शुरू किए गए प्रशासनिक सुधार, उसके समय में लोगों का सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक। तो बेटा इसका जो हमें एग्जाम्पल है, तो बेटा यह है बेसिकली अगर ध्यान से पढ़ोगे बेटा, वर्किंग ऑफ द इनर माइंड ऑफ अशोका ये भी है बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ये भी था, द सोशल रिलीजन एंड इकोनॉमी ये भी था बेटा, यह है फर्स्ट वाला नहीं था। देन ऑप्शन ए इज राइट। देन आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, the principal coordinator of the revenue and the officer in the change of journal and military function in his jurisdiction during Mauryan Empire was known। तो मौर्य साम्राज्य के द्वारा एक जिले के मुखिया, राजस्व के प्रमुख तो बेटा क्या कहा जाता था। अब देखिए इसमें बेटा अभी क्या आएगा, राजूक आएगा, फौजदार आएगा, या बेटा तो राजुक, ऑप्शन बी इज राइट। देन आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अशोकास एडिक्ट करेक्ट। तो इनमें से बेटा कौन सा जो विचार है बेटा उसके शिलालेख के विषय में बेटा बिल्कुल सही है। द पिलर एडिक्ट वर लोकेटेड एट इन द ऑल पार्ट ऑफ एम्पायर, द एडिक्ट वर ने एडिक्ट गिवन डिटेल ऑफ हिज पर्सनल concern about the end are silent on event of the empire, the subject of inscribed matter on rock addict difference हाँ तो वैन बेटा उसके बाद द ग्रीक एंड फिर बेटा आर्मिक एडिक्ट आर वेरियस ऑन ट्रांसलेट ऑन द टेक्स्ट। तो बेटा ऐसा भी कुछ नहीं था। तो बेटा शिलालेख उस व्यक्तिगत चिंताओं का विवरण करते हैं जो, हाँ तो बेटा यह था बेसिकली बी के ऊपर था बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, अशोकन इंस्क्रिप्शन ऑफ द मनसेरा एंड शाह वाज आर रिटन इन। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यह बेटा, यह बेसिकली बेटा यहाँ इसका आंसर है खरोष्टी। बेटा प्राकृत लैंग्वेज खरोष्टी, तो बेटा जो खरोष्टी, एक मिनट, हाँ तो बेटा रामी बादशाह खरोष्टी, एक मिनट बेटा एक थोड़ा सा क्योंकि बेटा एक खरोष्टी है, जो खरोष्टी बेटा प्राकृत नहीं थी, क्योंकि बेटा खरोष्टी जो बेसिकली बेटा हमारे, हाँ तो बेटा इसका यह नहीं, तो ये बनेगा आंसर डी। बेसिकली बेटा खरोष्टी है लेकिन वह बेटा एक प्रकृत नहीं थी, क्योंकि प्रकृत बेटा ब्रह्मी थी। खरोष्टी तो बेटा जो हमें जो ग्रीक्स आए थे ना उनके कारण बेटा खरोष्टी का हमारे यहाँ पे बेटा जो उत्थान हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी बनेगा बेटा, डी इज राइट, ए नहीं बनेगा। क्योंकि अगर प्रकृति की बात करते हैं देन यू कैन गो विद ब्रह्मी, ब्रह्मी के साथ जा सकते हो। तो बेटा यह बेसिकली एक बात ये याद रखना, कई बार ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज खरोष्टी, देन यू कैन गो विद स्क्रिप्ट। और बेटा शोक के आमतौर पर जितने भी शिलालेख हमें मिलते हैं बेटा बेसिकली वे दो स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे, खरोष्टी और दूसरा ब्रह्मी। तो बेटा ब्रह्मी है जो राइट लेफ्ट टू राइट जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे, तो बेटा खरोष्टी राइट टू लेफ्ट यहाँ से ऐसे जाता था। खरोष्टी सिर्फ दो में बेटा मिलता है, मनसेरा और शाहबाजगढ़ी, और ये दोनों कहाँ पे एट प्रेजेंट पाकिस्तान में, बाकी बेटा सभी के ऊपर
ब्रह्मी स्क्रिप्ट हमें देखने को मिलती है। तो बेटा ऑप्शन डी इज राइट। देन आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द धर्मा प्रोपोगेंडा बाय अशोकावास, अशोक द्वारा प्रचलित धर्म, बुद्ध धर्म के सिद्धांत, आजीविक और चार्वाक के दर्शन का मिश्रण, उस समय के आंशिक संप्रदायों के सिद्धांतों के अनुरूप नैतिकता एक प्रणाली या राज्य की धार्मिक नीति। तो बेटा सी इज राइट। अ सिस्टम ऑफ मॉरल कंटेन विद द टेंस ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेक्ट ऑफ द ऑल टाइम, दैट टाइम बेटा यह बनेगा जो सभी धर्म थे बेटा बेसिकली उनके अच्छे विचार में उसने शामिल किए थे। देन आगे देखिए, द फर्स्ट इंडियन रूलर टू शो इन इमेज एज वियरिंग अ ड्रेस अकिल ऑफ ट्राउजर इन, चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने दिखाए जाने वाला कौन सा भारतीय शासक था। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो बेटा किसने एक पतलून टाइप जो पोशाक पहनी हुई थी, तो बेटा यह बेसिकली कनिष्क की हमें एग्जांपल मिलती है। तो बेटा जो अशोक, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त बेटा बेसिकली इनका जो एक तरह धोती टाइप था बेटा इन्होंने पहनते थे जो, लेकिन जो कनिष्क बेटा यह है कि तरह ट्राउजर की तरह एक पतलून सा पजामा टाइप बेटा ये पहना करते थे। कनिष्क को बेटा वहीं से दिखाया गया। आगे देखिए, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वर यूज्ड ऑफ फॉर मेंटेनिंग क्वाइन ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्यन, बेटा मौर्य के समय में कौन सी धातु बेटा क्वाइन जो कॉइन्स को बनाने के लिए यूज होती थी। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर ये क्वेश्चन हम पहले भी मॉक टेस्ट में कर चुके हैं। तो बेटा इनके समय में आमतौर पर सिल्वर और कॉपर यह बनेगा बेटा आंसर, यह ही मेटल यूज होती थी। देन आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईली पॉलिश्ड मोनोलिथिक अशोक पिलर वर कव आउट ऑफ द सिंगल पीस ऑफ द बट कलर्ड। देन बेटा अधिक पॉलिश किए गए खंड अशोक स्तंभों को बुरे रंग के बलुआ पत्थर के एकल टुकड़ों के वो बेटा उकेरा गया, उसने आमतौर पर खदानों के से खनन किया जाता था। बेटा कहां से यह मिलता था बेटा, यह जो मिर्जापुर और चुनार के पास, चुनार नियर मिर्जापुर बेटा, नौरियन इन नंदनगढ़, या फिर बेटा सारनाथ एट वाराणसी, या उदयगिरी एट बेटा जो बृहदेश्वर। तो यह हमें कहां से मिलता था बेटा, यह मिलते थे बेसिकली चुनार नियर मीरानपुर मिर्जापुर। तो बेटा यहाँ मिर्जापुर के नियर चुनार से मिलते थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली इंस्क्राइब्ड स्टोन पैट्रन ऑफ अशोका एम्परर अशोका हैज बीन फाउंड एट, सम्राट अशोक के एकमात्र उत्कृष्ट चित्र कहाँ पे पाए गए हैं। तो बेटा हम अगर हम इनकी बात करते हैं तो बेटा वह सांची, अमरावती, कंगना, हिली या फिर बेटा अजंता, तो यहाँ बनेगा बेटा हाँ। तो एक बात याद और रखना बेटा, अशोक पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने बेटा स्टोन का यूज किया है, क्योंकि इससे पहले आमतौर पर जो बेटा इमारतें बने जो बनाई जाती थी बेटा, तो उनमें बेटा वुड का उपयोग किया जाता था। अशोक फर्स्ट टाइम से बेटा जो स्टोन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और एक बात याद रखना, एक बेटा हमारे पास अकबर हुए, अकबर द ग्रेट, अकबर ने अपनी इमारतों में सबसे ज्यादा बेटा रेड स्टोन यूज किए, लेकिन अशोक ने बेटा स्टोन का यूज किया। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर एसोसिएटेड विद गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो बेटा गंधार स्कूल आर्ट के साथ कौन जुड़ता है, चालुक्य, कुषाण, गुप्त या मौर्यन। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो बेटा बेसिकली गंधार स्कूल आर्ट के साथ कुषाण वंश जुड़ा हुआ बेटा, कुषाण वंश। चालुक्य नहीं जुड़ता, गुप्त नहीं जुड़ता, क्योंकि गुप्त के समय बेटा प्योर इंडियन था, और मौर्यन के समय बेटा ग्रीक के भी कुछ तथ्य मिलते थे। लेकिन कुषाण एक्चुअली बेटा गंधार आर्ट इनके समय में ही डेवलप हुआ था बेटा। जो बेसिकली उस समय क्या होता था बेटा, गंधार आर्ट तो शुरुआत मौर्य के समय में हो चुकी थी गंधार आर्ट की, लेकिन ज्यादातर बेटा इनके समय में स्प्रेड हुआ था
गंधार आर्ट में बेटा बेसिकली जो आइडिया ग्रीक था लेकिन सब्जेक्ट इंडियन था। लेकिन जब बेटा मौर्य ने जो गुप्त काल आया बेटा, और गुप्त काल में बेटा जो प्योर सब्जेक्ट और थॉट, दोनों सब्जेक्ट और बेटा उसको रिप्रेजेंट करने का जो स्टाइल था बेटा वह इंडियन हो गए थे। और फर्स्ट टाइम बेटा जो आइडल्स के ऊपर बेटा जो मतलब ये बोल सकते हैं हम क्लोथ वाली आइडल्स, मतलब बेटा पहले जो आइडल्स बना करती थी वे आमतौर पर उसको न्यूड बनाया जाता था, लेकिन बेटा जब मूर्तियों के ऊपर वस्त्रों को भी बनाया जाने लगा बेटा वह गुप्त के समय में हुआ था। लेकिन गंधार बेटा गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के साथ कुषाण जुड़ता है, बेशक मौर्य भी जुड़ता है, लेकिन कुषाण इसके साथ बेटा इसके समय में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन डायनेस्टीज ऑफ इंडिया इज करेक्ट। बेटा क्रोनोलॉजिकल मतलब जैसे 1 2 3 4 5 मतलब बेटा सीरियल ऑर्डर में लगाना है हमने इसको। सबसे पहले बेटा ऑप्शन ए से देखते हैं, मौर्य वंश, नंद वंश, कनव, संघ। तो बेटा कनव और सुंग, हाँ मौर्य पहले नहीं था, मौर्य से पहले नंद था, मतलब ये तो वहीं पे गलत हो गया। देन आगे देखिए मौर्य, नंदा, सुंगा, और यहाँ पे बेटा जैसे ऊपर था ये भी गलत हो गया। फिर नंद, मौर्य, कनव और सुंगा, ये ठीक बिल्कुल ठीक है, नंद पहले थे फिर मौर्यन थे, लेकिन बेटा फिर सुंगा थे और कनव बाद में थे, तो यह इसमें मिलता बेटा नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश और कनव। नंद वंश बेटा जिसको खत्म किया था बेटा चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद के मृत्यु करके, इसके फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य है। सुंगा डायनेस्टी के पुष्यमित्र और कनव के वासुदेव। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज कंटेम्परेरी ऑफ अशोक द ग्रेट। निम्नलिखित में से कौन बेटा अशोक के समय में थे, समकालीन थे। तो बेटा यह थे चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि अशोक का भी बाद में थे बेटा बिंबिसारा भी बाद में थे, और बेटा पुष्यमित्र सुंगा भी बाद में थे। बेटा चंद्रगुप्त मौर्य इनके समय में थे, क्योंकि बेटा जो 326 में बेटा अलेक्जेंडर ने 326 बीसी में बेटा अलेक्जेंडर ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था, और 323 में बेटा जो इनकी बेटा मृत्यु हो गई थी, और 322 में चंद्रगुप्त ने बेटा पंजाब के ऊपर कब्जा किया, 321 में मगध के ऊपर। तो बेटा चंद्रगुप्त और बेटा अलेक्जेंडर द ग्रेट बेटा सेम टाइम पीरियड के थे। विच ऑफ द फन फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बेटा अब यह राजे यहाँ पे बेटा राजाओं का नाम है, इनको क्रोनोलॉजिकल में लगाना है बेटा। सबसे पहले अशोक, कनिष्क, मलिंदा, देन मलिंदा, अशोका, कनिष्का, देन उसके बाद है बेटा जो हमें आएगा अशोका, मलिंदा, कनिष्क, देन मलिंदा, कनिष्क और अशोक। तो बेटा सबसे पहले जो कनिष्क तो बाद में थे, सबसे पहले बेटा कौन आता है, अशोक थे, अशोक के बाद मलिंद थे, फिर बेटा कनिष्क थे। ऐसे यह बनेगा, ऑप्शन सी इज राइट। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक याद रखना, मलिंद का बेटा जो नागार्जुन के साथ संवाद हुआ था बेटा बौद्धिज्म के समय में, तो उसको मलिंद पहनों के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मिलेंगे हम बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।